दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि एक और जोन से रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है। और आपको बता दूं कि रेलवे अप्रेंटिस करने से एक बेनिफिट ये होता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 20% जो सीटें हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस की होती है। इसके अलावा अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें फिजिकल टेस्ट भी देना नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस जोन से वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएगा, कब से फॉर्म भर पाएंगे, सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा इसका फुल नोटिफिकेशन मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप जा करके वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि हमारा जो जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म आप ऑल ओवर इंडिया के जो भी मेल फीमेल है सारे लोग फॉर्म भर पाएंगे। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप ओवर ECOR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 2026-2027 यानी 2026 और 27 की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसका फॉर्म आप 26 अगस्त से भर पाएंगे, जो कि 17 बजे से भरेंगे। और इसके बाद इसका जो लास्ट डेट होगा ये 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक इसका फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन ओनली थ्रू द RRC BBS वेबसाइट www.rrcbbs.org.in यानी कि आप इसी लिंक से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएगा। तो इसमें जो आपका एज है ये 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये 15 सितंबर 2026 को यानी लास्ट डेट इसका जब होने वाला है, तो आपका जो एज है 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए। SC ST में आते हैं तो 5 साल की और छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप PWD यानी दिव्यांग है तो आपको 10 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मस्ट हैव ऑलरेडी पास द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन आई 21 अगस्त 2026 यानी आप 21 अगस्त 2026 से पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी रिजल्ट आपका वेटिंग में नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10वीं है तो आपका रिजल्ट पास होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है तो आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिन पहले ITI अगर आपने किया है तो उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो आपका मिनिमम 50% अंक होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हालांकि इसकी जो कट ऑफ है वो मान के चलना कि 80% से ज़्यादा ही होगा, दोनों एवरेज मिला करके 10वीं और आपका ITI। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन को भी समझ लो तो एप्लीकेंट मस्ट पोसेस एन ITI सर्टिफिकेट यानी आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ 10th पास है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास ITI होना चाहिए। एफिलेटेड टू NCVT एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी आपका जो है NCVT या फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 से आपने इसमें पास होने चाहिए ITI। अब यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपका इसमें से कोई ट्रेड है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहला है फीटर, दूसरा वेल्डर, तीसरा टर्नर, चौथा मशीनिस्ट, पांचवा इलेक्ट्रीशियन, छठवां कारपेंटर, सातवां पेंटर जनरल, आठवां मैकेनिक डीजल, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टोनोग्राफर है ये यानी कि आपका स्टोनोग्राफी वाला है, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा,
लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी, सारंग, ग्राइंडर, मैसन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, यानी कि इतने भी ट्रेड अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये सारे लोग, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, वो सारे लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो 20% का जो है रिजर्वेशन रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आपको मिल जाता है। एप्लीकेंट हु हैज़ ITI result are awaited on the date of this notification are not eligible to apply, यानी आपका रिजल्ट अगर वेटिंग में है ITI का तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो इस वैकेंसी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी में 4% जो सीटें हैं ये PWD कैंडिडेट का है और 3% जो सीटें हैं ये एक सर्विसमैन की है। यहाँ पे OBC कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के इन्होंने एक बात लिख दिया है कि अगर आपका जो है OBC कास्ट सर्टिफिकेट है और वो भी नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस यानी नॉन रिफंडेबल है, ये आपका फीस रिफंड नहीं होगा, ये 100 रुपये रहने वाली है। लेकिन अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर वुमेन है यानी महिला है किसी भी कैटेगरी की, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना होगा। कि सेलेक्टेड एप्लीकेंट शैल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द एक्सटेंट रूल्स, यानी कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिसका जो पर मंथ सैलरी होगी, स्टाइपेंड बोल सकते हैं क्योंकि सैलरी नहीं बोलते हैं क्योंकि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो जो स्टाइपेंड होगा वो लगभग 8,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिख दिया है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइबा, यानी इस एग्जाम में कोई रिटन टेस्ट या फिर वाइबा नहीं होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन क्लास 10th है, यानी 10वीं का मार्कशीट, और उसके बाद ITI ऑल सेमेस्टर के ट्रेड के जो है मार्कशीट यहाँ पे लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC में आते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम और एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक सर्विसमैन कोटा। यहाँ पे एक चीज लिख दिया है कि नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अप्रेंटिस मस्ट टेक देयर ओन अरेंजमेंट, यानी आपको कोई हॉस्टल या फिर कोई रहने की सुविधा रेलवे नहीं देने वाली है, आपको अपना खुद का अरेंज वहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आप ट्रेड वाइज और आपका जो कम्युनिटी वाइज और जोन वाइज कितनी वैकेंसी किस डिवीज़न में है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मानचेश्वर भुवनेश्वर में ये जो वैकेंसी है यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। RG DA डिवीज़न में ये वैकेंसी है। आप ये फुल वैकेंसी अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे 1599 वैकेंसी रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर आप भी एलिजिबल है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।